हेलो एवरीवन। आज कैपिलरी राइस से संबंधित दो और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपके कैपिलरी राइस के जो भी कंसेप्ट हैं सबको स्ट्रेंथन करेगा। ये दो क्वेश्चन आपने लगा लिए तो समझ लीजिए आप कैपिलरी राइस के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे भी चेंज करके कुछ भी तोड़ के मरोड़ के क्वेश्चंस को अगर पुटअप किया जाता है तब भी आप कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। वाटर, पहला क्वेश्चन है वाटर, ये क्वेश्चन इंटरनेट से लिया है मैंने, अच्छा लगा। वाटर राइजेस टू ए हाइट एच इन कैपिलरी, या वाटर राइजेस टू हाइट एच इन कैपिलरी ट्यूब लोअर्ड वर्टिकली इनटू वाटर टू अ डेप्थ एल एज शोन इन द फिगर। ओके, देखिए एल तक रखे जाते हैं और एच, एच जो है ये कैपिलरी राइज है। ओके, एच इज कैपिलरी राइज। अब बोलता है द ट्यूब इज टेकन आउट, लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड, द ट्यूब इज टेकन आउट ऑफ द वाटर एंड ओपनड अगेन। अच्छा, इसको पहले वाटर में डिप किया, बाद में ट्यूब को लेके आ गए। लोअर एंड बंद था पहले, बाद में फिर से ओपन किया लोअर एंड। ओके, तो लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम रिमेनिंग इन द ट्यूब विल बी। अच्छा, पहले एच था, लोअर एंड क्लोज था, इसके लिए कुछ भी लिक्विड बाहर नहीं गिरेगा। जैसे ही मैं इसको ले आया और वर्टिकली रखा मैंने, इसको वर्टिकली रखना है, ये एज्यूम करेंगे कि ये जो कैपिलरी बाहर निकाली आती है इसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन में ही रखते हैं। तो देखिए, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर तो ये जो फोर्स टी लग रहा था वैसे ही लगता रहेगा। नीचे क्या होता है, नीचे जैसे ही मैं इसको ये ओपन करता हूँ तो ये लिक्विड ड्यू टू इट्स वेट ये गिरना चाहता है नीचे, बट ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है ये इसको टाई करके रखता है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी एक कन्वेक्स शेप ले लेता है, तो ऊपर भी कन्वेक्स नीचे भी कन्वेक्स। तो इधर अभी देखिए दो जगह इंटरफेस आ गया, यहाँ पे इंटरफेस है ही वाटर एयर का, इधर भी वाटर और एयर का इंटरफेस है। तो दोनों इंटरफेसेस पे ये सरफेस टेंशन का फोर्स काम करने लगता है, जो कि पहले देखिए पहले केवल एक ही सरफेस पे लग रहा था क्योंकि एक ही इंटरफेस सरफेस था। यहाँ पे नीचे तो टोटली कोई सा इंटरफेशियल सरफेस नहीं था, यहाँ पे देखिए दो इंटरफेशियल सरफेस आ गए। तो जो इस केस में जो फोर्स लग रहा था उसका डबल फोर्स इसमें लगने लगेगा। ओके, तो ये जो हाइट है, टोटल हाइट, जस्ट मिनट, यस, ये जो हाइट है जो कि कैपिलरी राइज की हाइट को हम मान के चलेंगे, ये पहले की हाइट जो एच थी, जो ये एच है इधर, ये एच इधर है और ये मान लीजिए एच वन है। तो दिस एच वन शुड बी ग्रेटर दैन, शुड बी इक्वल टू टू एच, क्योंकि मेरा ऊपर का लगने वाला फोर्स डबल हो गया, सरफेस दो हो गए, तो ये हाइट भी डबल हो जाएगी। अच्छा, हाइट अगर डबल, अगर मान लीजिए नीचे का जो ये एल लग रहा था, ये एल, एल अभी एच से कम है, तो ये जो टोटल हाइट है मेरी ये भी टू एच से कम हो जाएगी। तो लिक्विड कहाँ तक राइज करेगा, एच तो करेगा करेगा, एल और कर जाएगा, तो एल प्लस एच टोटल राइज करेगा लिक्विड। क्योंकि फिर ये केस बन जाएगा कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ का। तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी हम डिप करते हैं, मैंने एक पूरा वीडियो डाला हुआ है, इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी डिप करते हैं तो वाटर ऊपर से ओवरफ्लो क्यों नहीं होता है, वो आप देख सकते हैं। तो वाटर क्या होगा, अगर मैं इन सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी डालूँ तो वाटर यहाँ तक आके टॉप लेयर, टॉप सरफेस तक आके, टॉप पॉइंट तक आके स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपिलरी में लेंथ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी एल प्लस एच। तो ये पहला ऑप्शन गलत, सही है। ओके, ठीक है, हाइट, ठीक है, हाइट एच तो टू एच हो जाएगी, मालूम ही है। इसको थोड़ा डिराइव भी कर सकते हैं हम लोग कैसे। देखिए प्रिंसिपली आप लोग स्ट्रॉन्ग रहिए, प्रिंसिपली अगर हम करेंगे, ये पॉइंट देखिए, पी नॉट पी वन,
पी नॉट चूँकि कन्वेक्स टाइप साइड में है तो बड़ा होगा, पी नॉट माइनस पी वन में लिखा 2t/r, इसकी रेडियस r है। ये r भी हर जगह सेम रहेगी, शायद क्वेश्चन में दिया रहेगा, दिया नहीं है, अदरवाइज शुड बी गिवन कि जो रेडियस है सरफेस की वो सेम रहेगी ऊपर और नीचे। तो पी नॉट माइनस पी वन 2t/r लिखा मैंने। ऐसे नीचे के लिए देखिए पी टू भी बड़ा होगा, पी टू माइनस पी वन भी 2t/r होगा, 2t/r दोनों को ऐड किया, ये पी नॉट कट गया, पी टू माइनस पी वन मेरा 4t/r आ गया। 4t/r क्या है, पी टू माइनस पी वन क्या है, देखिए पी टू माइनस पी वन, पी टू कहाँ पे है, पी टू यहाँ पे है, पी वन यहाँ पे है, तो पी टू माइनस पी वन शुड बी इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। एच टोटल हाइट है, ये हमको मालूम ही है। ऐसे जैसे जैसे हम लोग हाइट एच हाइट नीचे जाते हैं रो जी एच से प्रेशर बढ़ता है, तो रो जी एच यहाँ से एच मेरा 40/r रो जी निकल के आ गया। ये नॉर्मल केस से डबल है। नॉर्मल केस में एच मेरा क्या आता है 2t cos थीटा अपॉन और रो जी, थीटा मान के चल रहा हूँ मैं 1 है, cos थीटा 1 है, थीटा 0 है, तो ये 2t अपॉन r रो जी आता है, और यहाँ पे 4t अपॉन r रो जी जो कि डबल है। ओके, चलिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर कैपिलरी को नॉर्मली हमने केस देखा, कैपिलरी इज़ वर्टिकली डिप्ड, अगर कैपिलरी को हम लोग एक एंगल पे डिप करें तो क्या चेंजेस आएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कैपिलरी को अगर हम किसी एंगल पे भी डिप करते हैं तो जो वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट देखिए, ये भी वर्टिकल हाइट थी, ये भी वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट एच रिमेन्स द सेम। अब चूँकि वर्टिकल हाइट एच सेम है तो ये जो कैपिलरी के अलॉन्ग जो लिक्विड की लेंथ है, लिक्विड राइज है, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहाँ से देखिए, अगर साइन थीटा है मान लीजिए ये, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच ओवर एल, एल इज इक्वल टू एच ओवर साइन थीटा, तो एच एल थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो एल की वैल्यू एच से ज़्यादा होगी, तो लिक्विड अलॉन्ग द कैपिलरी लिक्विड लेंथ बढ़ जाएगी, हाइट एच सेम रहेगी। इसका डेरिवेशन देख लीजिए, केस फर्स्ट केस में एच 2t अपॉन r रो जी, टिल्टेड केस में भी एच की वैल्यू 2t अपॉन r रो जी है। डेरिवेशन सिंपल है, क्यों एच रो जी क्यों है, देखिए हम लोग जब डिराइव करते हैं, देखिए वर्टिकल केस में, तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर यहाँ प्रेशर अगर ये भी पी नॉट रहता है, ये पी वन है मान लीजिए, यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट रहेगा, तो पी बेसिकली क्रक्स क्या है, पी नॉट माइनस पी वन इज इक्वल टू रो जी एच होता है। वही पी वन माइनस पी नॉट यहाँ से भी जस्ट मिनट, रो जी एच नहीं 2t/r, जस्ट मिनट, हाँ पी नॉट माइनस पी वन देखिए 2t/r होता है, और यहाँ से अगर करेंगे तो पी नॉट बड़ा होगा, पी नॉट माइनस पी वन रो जी एच होता है, तो ये दोनों इक्वल करके हम लोग हाइट देते हैं। यहाँ पे भी देखिए पी नॉट माइनस पी वन, मतलब ये पी वन है, इसके अलॉन्ग देखिए ऊपर सरफेस के अलॉन्ग तो 2t/r ही आएगा। अगर मैं सरफेस के अलॉन्ग करूँगा तो देखिए वो तो 2t/r ही आएगा। हाइट के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, देखिए हाइट के हिसाब से भले ही मैं ये एल लेंथ जा रहा हूँ टिल्टेड डायरेक्शन में, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो केवल एच ही हाइट गया है मैंने, जी की डायरेक्शन में मैंने खाली एच हाइट ही नीचे गया हूँ, तो मेरा जो प्रेशर चेंज होगा वो रो जी एच ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए रो जी एच आ गया, इसके लिए जो हाइट एच है वो चेंज नहीं होगा। ओके, अच्छा ये फंडा अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए थोड़ा सा ऐसा अंडरस्टैंड कीजिए। ये मान लीजिए लिक्विड लेयर है मेरी, स्टैटिक लिक्विड में हाइट सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है, चाहे मैं यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, तो यहाँ लूँ या यहाँ लूँ, एक मिनट, यहाँ का जो प्रेशर है ये अगर P1 है, ये P2 है, ये P3 है,
तो मेरा जो P3 या P2 माइनस P3 लूँ या मैं P1 माइनस P3 लूँ, ये सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये K है तो ये भी K होगा, क्योंकि मेरा P1 P2 सेम है। तो वही मान लीजिए मेरी कैपिलरी ऐसे रखी हुई है, इसके अलॉन्ग वाली मेरी कैपिलरी रखी हुई है, मेरी कैपिलरी है, कैपिलरी ट्यूब है ये। तो यहाँ का जो प्रेशर, तो इसके जब मैं इधर इधर ये जो डिफरेंस लेता हूँ, ये P3 माइनस P2 का जो डिफरेंस है, ये P3 माइनस P2 का जो डिफरेंस है, वो जो वर्टिकल हाइट है एच रो जी, उसके बराबर ही है। वही सेम फंडा यूज़ किया है यहाँ। जो देखिए यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है, वो प्रेशर डिफरेंस इस प्रेशर डिफरेंस के ही इक्वल है। तो भले मैं इधर जा रहा हूँ, बट ग्रेविटी की डायरेक्शन में मैंने हाइट एच ही नीचे गया, तो मेरा जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो एच रो जी ही होगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, एच रो जी को मैंने 2T/r के इक्वल किया, तो मेरा हाइट एच सेम निकल के आएगा। तो टिल्टेड केस में ध्यान रखिए, मैं कैसा भी टिल्ट कर दूँ, मैं ऐसा भी कैपिलरी लगा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा वर्टिकल हाइट है वो सेम ही रहेगा। भले ही मैंने जो कैपिलरी वाली ऐसे रखी, तो यहाँ पानी यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, जहाँ तक मेरी वर्टिकल हाइट सेम रहेगी पहले केस में, जो कि वर्टिकल केस में है। ओके, आई होप ये टिल्टेड कैपिलरी ट्यूब वाला फंडा समझ में आया रहेगा। थोड़ा डेरिवेशन को आप बस समझ के रखिए कि हम लोग कैसे डिराइव कर रहे हैं कैपिलरी का जो फार्मूला है। फिर आपको चाहे टिल्टेड कर दे या कैसा भी कर दे, आप किसी भी केस में आप कर सकते हैं। फंडा आपको याद रखना है, P2 माइनस P1 इज़ 2T/r, क्योंकि कर्व सर्फेस है। एक मैंने यहाँ से लगाया, एक दूसरा मैं हाइट डिफरेंस के कारण जो प्रेशर डिफरेंस है वो लगाया, और दोनों को इक्वेट किया। ये फंडामेंटल याद रखिए, हमेशा कहीं पे भी लगाएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ पे भी देखिए, जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे भी मैंने वही फंडा लगाया, बट यहाँ पे आपको समझना है कि जब मैं बाहर निकालता हूँ तो एक सरफेस और बन के आ गया, एक और सरफेस बन के आ गया, तो दो सरफेस हो गए, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स भी डबल हो गया। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।